हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 30। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 11वीं क्लास के हो चाहे 12वीं क्लास के हो। एनसीईआरटी के बुक को भी फॉलो करता है। प्लस जो है यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे जिनके पास जो है बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है और उनके पास सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये चैप्टर उनके लिए अमृत तुल्य होने वाला है। इस चैप्टर में जो है हम बहुत तरह की बातें करेंगे। हम यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है ईस्ट में और जो है कर्ड में ये अपने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और कई मायने में हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Biotechnology. Biotechnology is a chapter is the most important for the +2 NIS board student. Is a biological subject and also for the all class +1 +2 of CBSE and the UP and Bihar board student. There is a biotechnology here. At the home we are prepare items such as curd, cake, bread, idli, dosa by the action of microorganism such as a bacteria and fungus. Wherever there is yeast and the fungus to be make a beer. The antibiotics such as penicillin and the obtained from container fungi. And the nowadays is a biological process such as a fermentation. There is a processing of fermentation. Fermentation refer for the biotechnology subject and the by microorganism is began used to the industries on their commercial scale for making of food, drink, drugs, medicine and industrial chemicals. The modern technology is a biotechnology are programming a microorganism for this task. In this lesson, you will be learn about the use of microorganism in industries. And after complete this lesson, you will be able to be appreciate the importance of biotechnology in a human welfare and explain the use of biotechnology in industries and list the microbe used in a industry and production manufacture through their use. And explain the fermentation and outline the process of making alcohol by using microorganism and describe the process of making of yogurt and the cheese and the large scale. And there is also explain here there is a contribution of microorganism making a antibiotic and vaccine. Dear friends, here is most important here making of a curd, cheese and the large scale. There is the most important, and also making two organism make a antibiotic and vaccine. Define the genetical engineering and the mention of infertility, and define the transgenic organism. Mention the step their production of sites and the few example of transgenic plant and animal. Explain the process of the importance of gene therapy and explain to the biomedications of biopesticide. आज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है जैव औद्योगिक। देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने जैव औद्योगिक के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने वायरस बैक्टीरिया के विषय में जो है हमारे शरीर पे नुकसान होने के विषय में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आज हम उन ऑर्गेनिजम्स के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं।
कहते हैं दोस्तों ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए है जिनके विषय में बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे वो बीएससी लेवल के हों, चाहे 11वीं लेवल के हों, चाहे 12वीं के हों, चाहे यूपी बिहार या चाहे किसी भी बोर्ड के हों। अगर उनके पास सब्जेक्ट में अगर बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और जो है टॉपिक उनका टेक्नोलॉजीज के रूप में है, तो ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उनके लिए साबित रहेगा, क्योंकि हम इसमें जो है बहुत बातें जानेंगे। सबसे पहली बात तो हम यही कहेंगे कि हमने जैसे कि अपने घरों में बहुत चीज़ बनाते हैं, चाहे वो दही हो, केक हो, ब्रेड हो, इडली हो, डोसा हो, ये सारे चीज़ जो है घरों में ही बनाई जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये कैसे बनाई जाती है, आखिर इसमें कौन सी प्रोसेसिंग होती है जिसकी वजह से दही जो होता है फटा हुआ महसूस दिखता है, ठीक है, यानी जम जाता है। ठीक है, ब्रेड जो होती है, ब्रेड में क्या प्रोसेसिंग होती है, इडली डोसा कैसे बन रहे होते हैं। तो इसमें जो है सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया या कवकों की सहायता लिया जाता है। कहते हैं शराब को कारखानों में जो है ईस्ट की सहायता से बियर बनाई जाती है, यानी शराब में जब तक जो है ईस्ट ग्रोथ नहीं करेगा तब तक जो है वो शराब या बियर बनाने के लायक नहीं होगा। हम ये भी भली बातें जानते हैं कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन कुछ विशेष कवकों से ही प्राप्त होते हैं। आजकल जो है व्यापारिक स्तर पर खाद्य एवं पेय पदार्थ जो है औषधि एवं रसायन जो है के निर्माण के लिए जो है सूक्ष्म जीव अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हुए हैं। अगर देखा जाए फर्मेंटेशन यानी क्यूवन की जैव प्रक्रियाओं का भी उपयोग इसमें भली भांति किया जाता है। कहते हैं जैव औद्योगिक की आधुनिक तकनीकों में सूक्ष्म जीवों की जो है इच्छा अनुसार परिवर्तन करके उन्हें वांछनीय कार्य करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कुछ जीवों को अगर हम सही सुचारू रूप से अपने उपयोगी सिद्ध करना चाहें या बनाना चाहें तो वो हम बना के जो है अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी बना सकते हैं। लेकिन वही जीव जो हमारे लिए विपरीत प्रभाव डालते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही घातक सिद्ध भी होते हैं। हम इस अध्याय में जो है बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि मानव कल्याण में जैव औद्योगिक की महत्वता को हम समझेंगे। उद्योग में जैव औद्योगिक के उपयोग की व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। उद्योग में प्रयोग होने वाले सूक्ष्म जीव व उनकी सहायता से बने उत्पादों के भी हम सूचीबद्ध कर पाएंगे। कीवन की व्याख्या भी करेंगे और जीवों की सहायता से अल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया को भी रूपरेखा प्रस्तुत कर पाएंगे। बड़े स्तर पर दही पनीर निर्माण की विधि का भी हम यहाँ वर्णन करेंगे और प्रतिजैविक एवं टीका के निर्माण में जो है सूक्ष्म जीवों के योगदान की भी व्याख्या करेंगे। अनुवांशिक यह है जो है अभियांत्रिक की परिभाषा और इसकी उपयोगिता भी यहाँ पर जांच करेंगे। साथ में प्राजीनी यानी ट्रांसजेनिक जीवों की परिभाषा करेंगे, उनके उत्पाद विभिन्न चरणों में बता पाएंगे और परजीवी पादपों और प्राणियों के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हम देखेंगे। और ये चैप्टर यहीं पर नहीं रुकेगा, हम अनुवांशिक जो है गोप्यचार्य की प्रक्रिया का महत्व भी समझेंगे और जैव उपचार एवं जैव पीड़कनाशी के विषय में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है। So here's the first topic is biotechnology. What do you mean to the biotechnology? The biotechnology, the word biotechnology has come from two words. Bios mean a biology and technology mean a technological application. There is a bio means biology and technology means technical application. The biotechnology is defined as there are industry application of living organism and there are biological process such as biochemistry, microbiology and genetic engineering in order to make the best use of microorganism for a benefit of mankind. That is called biotechnology. The biotechnology only differ from biochemistry, microbiology and genetic engineering. There is a microorganism for a benefit for human beings. And biotechnology apply in many areas to produce food and medicine. In the development of new is a diagnostics tools, gene therapy and DNA fingerprinting for a organ purpose. There is the next here application of biotechnology. The here application of biotechnology, health and medicine. First of all, come to health and medicine. There is a fighting infection disease. First of all, fighting infection disease. The biotechnology is used extensively in the study of infection disease such as a SARS, acute respiratory syndrome, SARS, SARC, acute respiratory syndromes and influenza. As a result, more effective pharmaceuticals has been developed. And the next year, development of vaccine and antibiotics. The using of technology, microorganism and use for the development of antibiotics
and vaccine to be cure a disease. For example, bacteria Bacillus is a polymyxia and use to produce a polymyxin B. Antibiotic use to cure urinary tract infection. And fungus Penicillium notatum is used to produce a penicillin used by the cure pneumonia and many other bacterial infection. The next is a treating antigenic disorder. The disease can be occur when a genes become a defective due to the mutations. With the advancement in the biotechnology in the near future, it will be possible to use of gene therapy to replace abnormal faulty genes with a normal copy of the same genes. It may be used to the treat elements such as a heart disease, inherited disease such as a SCID and thalassemia. And here is next is the forensic science. There is the most important area of forensic science. A lot of new technology has been to develop such as DNA fingerprintings and beside having to a number of other applications which have facilitated their speedily with the identification of criminals. The next application is an environment application. There is an environment cleaning up and managing to the environment. There is the most important here cleaning up and managing to the environment. Cleaning up environment and using living organisms is called to the bioremediations. Bioremediations is a naturally occurring as well as a genetically modified macroorganism such as a bacteria, fungus and enzymes are used to break down toxic and hazardous substances present in the environment. There is a next here agricultural. There is agricultural is application for the biotechnology here. The biotechnology has also made it possible to production of crops, improve to disease resistance, is a herbicides resistance and insecticide resistance. Plants with the improved to nutritionally value for the is the livestock have also been obtained through the biotechnology and control of pest. There is a one application of biotechnology is the control of insect pest, and there is a in genetic makeup to the pest is a change to the causing some mutation, and this pest is become stuck and do not be produced further. The next there is a manufacturing and bioprocessing. There is a most important application here. With the help of new biological techniques, it has become possible to grow the plants and produce compound for use in the detergent, paint, is a lubricant and plastic as a large scale. There is a manufacturing and bioprocessing here and food and drinkings. The biotechnology has also made to processing of food and their product easier. Preventions and storing of food to the consumptions later for become easily and cheap with the help of biotechnology. Seedless grapes and seedless citrus is the fruits has been to develop using a biotechnology. There is a most important application here. There is a next application is a industrial. Biotechnology has been used to the industry to produce a new product for human consumptions, and food additives has been developed which will help in the preservations. The preservation is the most important for the food. The microorganisms are used in the mass production of items such as cheese, is a curd and alcohol. तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जैविक औद्योगिक, देखिए इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी होता है और हमारा सिलेबस भी आज जो है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले तो आपको इसको अर्थ जानना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी होती आखिर क्या है, जैव औद्योगिक क्या होता है। देखिए जैव औद्योगिक जो है जीवित प्राणियों एवं उनकी जैविक क्रियाओं को औद्योगिक उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे आपको पता है कि जैव रसायन, सूक्ष्म जैविक, आनुवांशिक, अभियांत्रिक आदि इन्हें सूक्ष्म जीव की सहायता से मानव कल्याण में उपयोग किया जा सकता है। यानी देखा जाए जैव औद्योगिक का मतलब जैव प्लस उद्योगिक। तो ये जैव का जो मतलब होता है दोस्तों और उसको उद्योग में उपयोग करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अगर देखा जाए आपके समझ एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ था कि इंसानों ने क्या किया था कि जैव जो है जैव प्रतिरक्षा बनाने के चक्कर में जैव
जो है बनाने के चक्कर में जो है कोरोना वायरस को जो है उत्पत्ति कर दिया गया। तो ये कितना विनाशकारी हुआ। लेकिन ये विनाशकारी नहीं होगा। हमने क्या करना है कि जैव प्रौद्योगिकी के रिगार्डिंग जो है हम ऐसे चीज़ों को बनाना है जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है और समाज के लिए कल्याण होता है। तो ये सारे कुछ जो होती है जो है जैव प्रौद्योगिकी में ही संभव है, यानी बायोटेक्नोलॉजी में ही संभव है। बायोटेक्नोलॉजी कई मायने में कई जगह पर हेल्पफुल रहता है। जैसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे खाद्य उत्पादन एवं औषधि उत्पादन में, नए परीक्षण उपकरणों में विकास के रूप में, आनुवांशिक उपचार में और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, और न्यायिक जो है फोरेंसिक जांच के उद्देश्य से भी बायोटेक्नोलॉजी जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने आपके लिए समक्ष रख दिया है। आगे जो हमारा होगा यहाँ पर जैव विद्युत का उपयोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अनुपयोग भी लिखा जा सकता है या उपयोग भी, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब जनरली आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब होता है जो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इसका क्या क्या है, यानी जैव औद्योगिक के उपयोग या अनुपयोग क्या है। अगर हम बात करते हैं जैव औद्योगिक के जो है उपयोग के विषय में, तो सबसे पहले जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जो होता है स्वास्थ्य एवं औषधि के ऊपर होता है। देखिए, संक्रमण रोगों के विरुद्ध इसका क्या कार्य होता है। जैव औद्योगिक का विस्तृत प्रयोग जो है संक्रमण रोग जैसे सार्स यानी SARS सब एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। यह अति तीव्र श्वसन संकलन होती है जिसमें फ्लू आदि के अध्ययन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अधिक प्रभावकारी औषधि विकसित किया जा सकता है। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तो उसके प्रति जो है वैक्सीन भी बनाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। दूसरा है टीका एवं प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के रूप में विकास करना। कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से एंटीबायोटिक व टीके का निर्माण रोगों को इलाज के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर जो है हम एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं और टीके का भी बनाते हैं इसके रिगार्डिंग। उदाहरण के तौर पर जो है बैक्टीरिया बैसिलस और जो है पालोमाइसिस का उपयोग जो है पालोमिक्सिन बी नामक एंटीबायोटिक्स जो है मूत्र पक्ष के उपचार के लिए किया गया था। कि उत्पादन के लिए कवक जो है पेनिसिलियम नेट्रस का उपयोग पेनिसिलिन निमोनिया के उपचार के लिए किया गया, उत्पादन के लिए भी किया जाता है। देखिए, जब कोरोना वायरस भी फैला था तो बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट जितने भी थे उन्होंने जो है कोरोना वायरस के उपचार के लिए तरह तरह के वैक्सीन बनाने में जुट गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर रखता है। चाहे आपको पता है निमोनिया के उपचार के लिए हो या मूत्र पक्ष के उपचार के लिए हो, चाहे किसी भी एंटीबॉडी बनाने के बात आए तो यहाँ पर जो है जैविक प्रौद्योगिकी उपयोग में ही ये आता है। अगर हम आगे बात करें अनुवांशिक विकारों के लिए, बीमारी के उपचार के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी कितना हेल्पफुल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जीन अनुवांशिक इकाई उत्परिवर्तन के परिणाम से विकृति हो जाती है तो रोग की उत्पत्ति होती है। यानी कभी भी कोई चीज़ विकृति हो जाती है तो उसे रोग बन जाता है। जैव औद्योगिक विकास द्वारा जो है निकट भविष्य में अनुवांशिक उपचार एक दोषपूर्ण जीन का उसी जीन की स्वास्थ्य प्रतिलिपियां द्वारा प्रतिस्थापन संभव हो सकेगा। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि जिस जीन के वजह से ये बीमारी पैदा हुआ है उसको कॉपी हम कर लेंगे और उसी प्रकार के जीन बना के जो है उसके उपचार के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो इसका जो है प्रतिलिपि तैयार करना कहते हैं, जिसमें जो है दूसरे जीन की जगह पहला जीन जो है स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग हृदय रोग के उपचार एवं अनुवांशिक रोग जैसे कि SCID या थैलेसीमिया के उपचार में ये किया जा सकता है, जो आने वाला भविष्य में जो है एक वरदान सिद्ध भी होगा। अगर देखा जाए इसका उपयोग फोरेंसिक्स विज्ञान में तो ये कई मायने में उपयोगी रहता है। इन नई तकनीक जैसे DNA जो है अंगुली द्रुमन यानी DNA फिंगर प्रिंटिंग द्वारा अपराधियों की पहचान एवं आसानी हो जाती है। इस तरह से कई उपयोग और भी है, जैसे कि कोई माता पिता का अगर बच्चा गुम हो गया है या कई सालों के पश्चात मिला है तो इसमें भी जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए बहुत से जो आपदाएं आती है तो कौन व्यक्ति कौन है, किसका क्या पहचान है, तो हम इससे ही पता कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ही ये सारे संभव हो पाएगा। तो ये कई मायने में जो है इंसानों के लिए वरदान सिद्ध भी हो सकता है। अगर बात आगे करें पर्यावरण के रिगार्डिंग, तो देखिए पर्यावरण में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है। कहते हैं पर्यावरण की सफाई एवं प्रबंधन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं जीवित जीवों की सहायता के पर्यावरण की सफाई को जो है जैव उपचार यानी
डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक एवं एंजाइम्स का उपयोग जो है पर्यावरण जो है विद्यमान विषैली एवं घातक पदार्थों को विघटित करने में भी किया जा सकता है। तो कहते हैं हमारे आने वाले भविष्य में जो है बायोटेक्नोलॉजी इतना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि हमें हमारे पर्यावरण को जो है साफ सुथरा में भी इसका इम्पोर्टेंट योगदान हो सकता है। तो ये सारे संभव तब होगा जब जो है बच्चे समझदार और पढ़े लिखे बनेंगे, तभी जो है उनके माइंड जो होगा इसका उपयोग भी करने के लिए तैयार रहेगा। तो इसलिए बच्चों को जो है सुचारू रूप से ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। अगर देखा जाए इसका कृषि में, तो कृषि में भी बायोटेक्नोलॉजी का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं जैव औद्योगिक में फसलों के उच्च उत्पादन में भी सहायता मिली है। ऐसे किस्म की विकसित किया गया है जो अधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता है और जो है शाकनाशी से जो है सहनशीलता एवं कीटनाशी प्रतिरोधक युक्त है। तो आज जो है आपने जितने भी हाइब्रिड चीज़ों को देखा है, जाना है, वो सारे बायोटेक्नोलॉजी के ही देन है। अगर देखा जाए पशुओं के लिए उन्नत पोषण मूल्य के पादपों की नस्ल विकसित करने में जो है जैव औद्योगिक की महत्वपूर्ण भूमिका ही रही है। अगर आपने देखा होगा कि सहवाल जैसे नाम की जो है गायों की उत्पत्ति हुई है, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है। क्योंकि पहले के समय में ऐसा भी गाय होता था जो रोग से जल्दी ग्रसित हो जाता था, और कुछ गाय ऐसे भी थे जो दुधारू थे, और कुछ गाय ऐसे भी थे जिनमें किसी तरह का बीमारी नहीं होता था। तो बायोटेक्नोलॉजी ने इन सारे किस्मों के आपस में मिला के एक ऐसा किस्म तैयार किया जिसमें बीमारी से लड़ने की भी क्षमता थी, दूध देने की क्षमता भी थी, जिसमें सहवाल भी आता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है जो आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित भी हुआ है। अगर बात करें इसको पीड़क नियंत्रण में, तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर भी अपना जो है विशेष योगदान दे सकता है। कहते हैं जैव औद्योगिक का एक उपयोग पीड़कों के नियंत्रण में भी होता है। देखिए पीड़क नियंत्रण में भी इसका उपयोग महत्वपूर्ण रहता है। कुछ जो है उत्परिवर्तनों द्वारा जो पीड़क कीटों की आनुवंशिक संरचना में बदलाव लाया जाता है। ये पीड़क जो है जन अक्षय हो जाते हैं और नई पीढ़ी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो है पीड़क नियंत्रण में भी इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर देखा जाए उत्पादन एवं जैव संसाधन में, तो इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी ने अपना चरम उत्तम कार्य किया है। कहते हैं नई जैव तकनीक की सहायता से उन पादपों का जो है उत्पादन संभव हो पाया है जिसके द्वारा जो है औद्योगिक का उपयोग बड़े पैमानों पर डिटर्जेंट, पेंट्स, स्नेहक एवं प्लास्टिक आदि बनाने में आज किया जा रहा है। तो ये सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी के ही देन है। अगर खाद्य एवं पेय पदार्थों में देखें, तो आपको पता है कि जैव औद्योगिक की सहायता से खाद्य एवं उसके उत्पादों को जो है प्रसंस्करण जो है आसान हो गया है, और देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा संग्रहण सरल एवं सस्ता हो गया है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग जो है कई खाद्य पदार्थ को संरक्षित भी किया जाता है, जिसमें जो है हमारे आने वाले भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहती है। जैव औद्योगिक की सहायता से जो है बीज रहित अंगूर एवं संतरा को फलों का विकास हो पाया है। देखिए दोस्तों, ये जो आप संतरा और जो है अंगूर का जो लुत्फ़ उठाते रहते हो, तो कहीं मानने में जो है बायोटेक्नोलॉजी के ही देन है। क्योंकि अगर बायोटेक्नोलॉजी शायद नहीं होता तो इसका जो है बीज का विकास या इसके पेड़ों का विकास करना संभव नहीं था, क्योंकि इसने जो था बीज देने की क्षमता पहले ही खो चुका था। तो इसको बायोटेक्नोलॉजी ने ही इसको बचा के आज हमारे समक्ष इसको प्रस्तुत कर दिया है। तभी हम जो है अंगूर और जो है संतरे का जो है बड़ी ही जो है प्यार नाल के साथ खाते हैं। तो ये जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर बात यहाँ पर करें उद्योग में, तो उद्योग में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी ने अपने चरम सीमा को प्राप्त किया है। कहते हैं मानव उपयोग के लिए उद्योगों में जो है जैव औद्योगिक के प्रयोग से नए उत्पाद पैदा किए जा सकते हैं। खाद्य पदार्थों के विकास में भोज्य परीक्षण में सहायता भी मिली है। पनीर हो, दही हो, अल्कोहल हो आदि के जो है व्यापक पैमानों पर उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी के ही देन है। The next topic is industry microorganism and their industry product. There is a most important topic here, industry microorganism and their industrial product. There is important microorganism used in industry include yeast, is the mules and the bacteria, filamentous bacteria, actomycetes and microbe are used in the manufacture of several products. Some of these are alcohol containing sewage and protein, vitamin, steroids, enzymes, yakuts, antibiotic and monoclonal antibody and biogas. Here one important thing here, the progress is a gene is a manipulations and genetic engineering has introduced the use of culture is a mammalian cell and the
Heterodomous as the industries. The heterodomous was created by fusion of cell belonging to organism and different species. The next topic is the production of alcohol. Here's the containing and behaviors, and here's the fermentation. The fermentation is a process by which a carbohydrate such as sugar are converted into the alcohol. There is a sugars are converted into the alcohol. The first is the glucose, and there is present of yeast enzyme ethyl alcohol plus carbon dioxide plus ATP. The yeast is a capable for fermentation sugar of alcohol, and fermentation is an energy adding process. In the mid 19th century, the Louis Pasteur and should be a fermentation by their yeast, Saccharomyces exclusive your beer and the buttermilk. A present yeast is began used on a large scale of varies and the bakery. There is a most important research for the Louis Pasteur, and the bakery uses yeast leavens arise dough to the make of bread. The yeast is also grow on the molasses and the packer and the soil. It is used to the rise of cake and the bread will as be baking. And colic is a various of manufacturing and fermentation of sugar by the yeast. As Saccharomyces scrub it is called is variable is the source of carbohydrate and promoted by the yeast gives the beverage it is a specific flavor. For example, there are so this here a diagram. There is a gas processing elimination of contaminant and the addition of desired organism and fertilization, yeast addition, fermentation, and alcohol production from a sugar, excess and yeast. There is a main processing here. And the information behind the obtained for fermentation of grapes. The beans obtained from the fermentation of grapes. Grapes are fermented by the S cerevisiae and the soluble sugar, glucose and fructose are converted into the carbon dioxide and ethyl alcohol. And the fermentation is carried out a large tanks called the bioreactors. The various malt is fermented by the yards beer. The show in this diagram there is most important axis of yeast removal as in and development of final bean is related here. And the next is a step taken for fermentation. Here show the step take of fermentation. The fermenters of tank and the nutrient mediums are utilized by their steam under pressure is the autoclave. And the correct strain of the yeast is selected. The yeast is inoculated into the mediums, and inoculations can be done in the two way. The first year yeast can be grow as a layer on the surface of nutrient mediums, and this is called to support growth system. And second is a cell or is a mycelium are suspended to the liquid medium. This is called to the suspended growth system. And next step is the care is taken to maintain to the right temperature, pH, oxygen and carbon dioxide concentration. The medium is a stir and the left of ferment. The sugar is the medium get fermented by enzyme released by yeast. The fermented product is taken out. And here some alcohols manufactured by yeast fermentations are ethyl alcohol, but is a butanol and glycerol. The same method is also is a lactic acid and acetic acid. There is a lactic acid and acetic acid is a vinegars by using of specific bacteria. The yeast extract is a left after removal of the is B race can be used to the animal feeds, and it is also rich of source of vitamins. तो यहाँ पर अगर बात हम करें औद्योगिक सूक्ष्म जीव और उनके औद्योगिक उत्पाद के विषय में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उद्योग में उपयुक्त महत्वपूर्ण जो है सूक्ष्म जीव निम्न तो है। कहते हैं इसमें खमीर की बात किया जाए, कवक फफूंदी की बात किया जाए, जीवाणु की बात किया जाए, तत्व में जीवाणु जैसे जो है एक्टिनोमाइसेटिस की बात किया जाए, तो ये सारे के सारे जो होते हैं औद्योगिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कहते हैं अनेक उत्पाद के निर्माण में जो है सूक्ष्म जीवाणु जो है माइक्रोबोग का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ जो है यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है, जैसे कि होगा अल्कोहल युक्त पेय हो गया, चाहे वो दही हो, ठीक है, योगहट हो या प्रोटीन हो, प्रतिजैविक हो या क्लोनेंस हो, ठीक है, या विटामिन सिट्राइड्स और एंजाइम बायोगैस हो, ये सारे के सारे जो होते हैं इसी उत्पाद बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है उत्पादन करने के लिए सक्षम बनाया जाता है।
अगर बात करें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो कहते हैं जीन जो है परिचालन एवं आनुवांशिक अभियांत्रिक जीन इंजीनियरिंं में हुए विकास के परिणाम स्वरूप जो है सर्वाधिक स्तनधारी जीव कोशिका एवं जो हाइब्रिडोमों को समावेश उद्योग में हुआ है। कहते हैं हाइब्रिडोमॉस विभिन्न प्रजातियों के जीवों की कोशिकाओं के संलग्न के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुआ है। तो ये तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज बहुत से जीव जंतु के उत्पादन भी जो हुआ है वो बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर हम बात करें यहाँ अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के उत्पादन में, तो आपको पता है इसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। केवल वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप जो है कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा अल्कोहल में बदल जाता है। कीवन का मतलब ही होता है कोई पदार्थ को गलाना सराना। अगर मान लीजिए अगर हम अंगूर को सराते गलाते हैं, चाहे आप जो कहते हैं गुड़ को सराते हो, तो इससे जो है अल्कोहल पैदा होती है, अल्कोहल बनती है। केवल वह ठीक है, इसमें जो है ग्लूकोज, खमीर, एंजाइम, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। खमीर शर्करा और अल्कोहल में कीवन करने में सक्षम है। कीवन एक ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो लुईस पास्चर जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिसको माइक्रो और बायोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। उन्होंने जो है पैट्रिक डिक्स पे जो है अगार में ये सारी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो लुईस पास्चर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ये उन्होंने दर्शाया था कि खमीर जो है सैक्रोमाइसीज जो है सर्विसेज द्वारा कीवन के परिणाम से बियर और छाछ पैदा होती है। तो ये जो है लुईस पास्चर ने साफ शब्दों में इसको बताया था। और वर्तमान समय में खमीर पर जो है बड़े पैमानों पर कीवन के लिए जो है मात्र मिसाल यानी ओसवनी और बेकरी जो है पाव रोटी और बिस्कुट आदि के निर्माण जो है शाला में इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। खमीर के जो प्रयोग से आटे में खमीर उठाया जाता है। आपने देखा होगा कि आटे को कुछ समय अगर गूंद के रख दिया जाए तो वो काले पड़ जाते हैं, ब्राउन होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें खमीर जो है ग्रोथ कर रहा है, जिससे ब्रेड बनता है। ठीक है, शीशे से और कहते हैं सीरे से जो उत्पन्न खमीर जो है पैक करके बेचा भी जाता है। खमीर ईस्ट केक एवं ब्रेड बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इनका प्रयोग जो होता है फुलाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर आप डायग्राम भी देखोगे तो उसमें भी जो है इसी प्रक्रिया को दर्शाया गया है कि कैसे जो है अल्कोहल बनती है और कैसे जो है अल्कोहल का उत्पादन होता है। तो जनरली बात है अल्कोहल का उत्पादन जो होता है किसी भी अंगूर हो चाहे वो गुड़ हो, उसको अगर सड़ा देते हैं कई दिनों तक, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में रखते हैं, तो इसमें जो है अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं अल्कोहली पेय शर्करा में जो है खमीर सैक्रोलाइसिस सेरेविसिया द्वारा कीवन से बनता है, यानी ये फर्मेंटेशन मेथड से ही इसको बनाया जाता है। इसे क्यूइंग खमीर ये भी कहते हैं। खमीर द्वारा जो है क्यूइंग कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के अनुसार उसकी विशेष महक और स्वाद आता है। कहते हैं अंगूर शराब, अगर देखा जाए अंगूरी शराब जो है अंगूरों के कीवन से ही प्राप्त होती है। अंगूरों का कीवन जो है सैक्रोमाइसेस सेरेबियस द्वारा प्राप्त होती है और इसकी घुलनशील शर्करा जो है ग्लूकोज एवं फ्रिक्टोज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 या मेथिल अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है। तो अंगूर को अगर आप कीवन करते हो, फर्मेंटेशन करते हो, तो इससे जो है शराब का उत्पत्ति होती है, यानी अल्कोहल इससे प्रोडक्शन होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कीवन बड़े बड़े टैंकों में किया जाता है, जिन्हें जैव रिएक्टर या बायो रिएक्टर भी कहा जाता है। जैव की शर्करा के कीवन के बियर बनता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ चित्र में भी आपको दर्शाया गया है। अब कहते हैं कि कीवन जो बनाने यानी फर्मेंटेशन की कौन कौन से चरण है, तो ये चरण जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर फर्मेंटर या टैंक का पोषक जो है पोषक पदार्थों को दाब के साथ भाप से जीवन रहित किया जाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं ऑटोक्लेव्स। ऑटोक्लेव्स के रिगार्डिंग जो है इसको जो जीवाणु रहित किया जाता है। अगर खमीर को उचित भेदम का चयन किया जाता है, खमीर के माध्यम से जो है आरोपित किया जाता है और जो है सरोपण यानी यह इनाकुलेशन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है खमीर को पोषक माध्यम की सतह पर एक परत के रूप में उगाया जाता है, इसे हम आधार वर्ण प्रणाली कहा जाता है। कोशिकीय एवं जो है कवक तंतु द्रव्य माध्यम से निलंबित रहते हैं, इसे निलंबन वर्धन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, आधार वर्धन प्रणाली और निलंबित वर्धन प्रणाली दो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। कहते हैं उचित तापमान पे पीएच, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बनाए रखने में सावधानी भी बरती जाती है। अगर माध्यम को हिलाकर कीवन के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी माध्यम को जो है हिलाकर कुछ समय के लिए इसको कीवन यानी फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात खमीर द्वारा जो है निःसूत्र
क्यूबिकों द्वारा जो माध्यम की सकरा क्यूवन होती है, क्यूबित उत्पाद को बाहर निकाल लिया जाता है। खमीर के क्यूवन से बनने वाले कुछ एल्कोहल निम्न प्रकार जैसे कि एथिल एल्कोहल, ब्यूटेनॉल, ग्लिसरॉल विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा प्रयोग कर इसी विधि का लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका भी इसी से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना उपयोग होता है और ये सारे कार्य जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया है। कहते हैं पैक के पृथक किए जाने के पश्चात बचा हुआ खमीर का जो है निचोड़ पशु खाद्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है अनेक विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए जो है खमीर का उपयोग जो है पशु के चारा के रूप में भी किया जा सकता है।